ये जो पहले जान लीजिए वेदर क्या होता है। वेदर का मतलब होता है डेली चेंजेज इन द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर। जो हमारा ये वायुमंडल है, हमारी ये धरती है मान लीजिए, और ये धरती का जो ये आवरण है वायु का, हवा का, वायुमंडल, इसमें जो डेली बेस पे जो कंडीशन चेंज होते हैं उसको हम वेदर कहते हैं। और जो लॉन्ग प्रोलॉन्ग लंबे समय के लिए जो वेदर एक जैसा बना रहता है उसको कहा जाता है क्लाइमेट। ये आप आगे पढ़ेंगे। चलिए अब देखते हैं कि वेदर क्या है। एक दिन का वेदर इस प्रकार का हो सकता है। कैसा? ये क्या लिखा हुआ है बताएंगे आप? ये लिखा है, इसको जंबल अनजम्बल करेंगे आप तो ये हो जाएगा सनी। SUNY सनी, ठीक है। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा विंडी, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा क्लाउडी, और ये हो जाएगा रेनी। तो ये डेली बेस्ड वेदर कंडीशन है। ये एक ही दिन में आपको ये देखने को मिल सकता है या डेली बेस पे चेंज हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको कहते हैं वेदर। वेदर क्या है? डेली चेंजिंग फिनोमिना है। और क्लाइमेट क्या होता है? जब एक लॉन्ग टाइम के लिए 30 ईयर्स अगर एक जैसा मौसम रहे तो उसको वहाँ की क्लाइमेट घोषित किया जाता है। बी, क्वेश्चन बी देखिएगा, हाउ इज़ द वेदर टुडे? आज का वेदर कैसा है बच्चों? आप जहाँ पे भी हैं, जिस स्थान पे हैं, वहाँ पे वेदर, अगर आप किसी ठंडे प्रदेश में हैं तो वहाँ क्लाउडी हो सकता है, बादल हो सकते हैं वहाँ। अगर आप किसी गर्म प्रदेश में हैं तो वहाँ पे सन्नी हो सकता है। और आप अगर उस स्थान पे हैं जहाँ पे मानसून का प्रभाव है तो वहाँ पे रैनी हो सकता है। आप ऐसे स्थान पे हैं जहाँ पे बादल आ रहे हैं जा रहे हैं तो पार्टली क्लाउडी हो सकता है, और हवादार भी हो सकता है। कई जगह आजकल हवाएं भी खूब चल रही हैं। कोस्टल इलाके में ख़ास तौर से ज़्यादा हवाएं चलती हैं। कोस्टल इलाके होते हैं, जैसे ये मान लीजिए ये अपना इंडिया है, तो ये सारा पानी वाला क्षेत्र है। ये अरब सागर और इधर बे ऑफ बंगाल। तो इधर कोस्टल इलाकों में हवा तेज़ चलती है। और एनी अदर टाइप का भी क्लाइमेट हो सकता है, किसी और तरह का आप बता सकते हैं। टास्क 3 करते हैं। सी देखते हैं बच्चों। रीड द फ्रेजेज गिवन बिलो, राइट देम इन द अप्रोप्रिएट कॉलम्स इन द टेबल। ये कुछ फ्रेजेज हैं, वी हैव टू रीड दीज ऑल, हमें इन सबको पढ़ना है। और अकॉर्डिंग टू दीज सेंटेंसेज हमें इन बॉक्सेज में जवाब लिखने हैं। तो एक बार पढ़ते हैं। ऑन अ हॉट सनी डे, एक सनी डे होगा जिस दिन सूरज पूरा चमक रहा होगा। व्हाट यू कैन डू, आपको क्या अच्छा लगेगा उस दिन? तो उस दिन आप इंजॉय कोल्ड ड्रिंक, ये आपको अच्छा लग सकता है, ठीक है। व्हाट यू कांट डू, इस दिन आप क्या नहीं कर सकते? तो आप यहाँ पे वॉच द क्लाउड्स, आपको इस दिन बादल नहीं दिखेंगे, ठीक है। ऑन अ क्लाउडी डे, जब बादल होंगे आसमान में, आप क्या कर सकते हैं? बादल होंगे तो वॉक ड्राइव केयरफुली ऑन रोड, आप उस दिन घूमने जा सकते हैं। अच्छा लगता है बादल हो तो घूमना, है ना, वॉक कर सकते हैं। एंड व्हाट यू कांट डू, आप क्या नहीं कर सकते? बादल होंगे तो आप फ्लाई अ काइट, आप काइट नहीं उड़ा सकते। या फिर आप नहीं, इसको रहने दीजिए, आप विदाउट अम्ब्रेला बाहर नहीं जा सकते। गो विदाउट अम्ब्रेला बाहर नहीं, ये भी नहीं होगा। क्लाउडी होगा तो सी द सन, आपको उस दिन सन दिखाई नहीं देगा, ठीक है। ये सही है ना? ओके। तीसरा देखिएगा, ऑन अ विंड डे, तीसरा वाला ये, आप क्या कर सकते हैं? तो हवा चल रही होगी तो आप फ्लाई अ काइट, विंड का मतलब होता है ब्लोइंग ऑफ एयर, हवा बह रही होगी तो आप शायद पतंग उड़ा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा तेज़ होगी तो उसमें भी दिक्कत आती है। इसमें आप ये लिख सकते हैं, फ्लाई अ काइट। एंड व्हाट यू कांट डू, हवा चल रही है तो आप क्या नहीं कर सकते? यूज एन अम्ब्रेला, हवा चल रही होगी तो अम्ब्रेला यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि छाता उड़ सकता है। ऑन अ रेनी डे, रेनी डे आप क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? तो उस दिन आप सी अ रेनबो, आपको बारिश के टाइम पे रेनबो दिख सकता है, ठीक है। एंड व्हाट यू कांट डू, तो ये आ जाएगा, गो विदाउट अम्ब्रेला, बारिश हो रही होगी तो बिना छाता के आप बाहर नहीं जा सकते। ऑन अ फॉगी डे आप क्या कर सकते हैं? तो वियर अ स्वेटर, इस दिन आप स्वेटर पहन सकते हैं, यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। एंड व्हाट यू कांट डू, आप क्या नहीं कर सकते? तो फॉगी डे को आप
सन नहीं देख सकते, सीधा सन, इस दिन आपको सन दिखाई नहीं देगा। या आपको कुछ लगता हो तो अपनी तरफ से वो भी लिख सकते हैं। फ्रीडम है, आपको आज़ादी है, इसमें आप चेंजेज अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगला हिस्सा देखते हैं इसका अगला हिस्सा है, ये हमें कुछ मैच करने हैं, मैच द पिक्चर्स, ये हम करते हैं पेपरों में। यहाँ आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। यहाँ जो शुरुआत करते हैं हमेशा बच्चों, जो सबसे आसान लगे, इस तरीके का जो वर्कशीट करते हैं या क्वेश्चन करते हैं पेपरों में, तो जो सबसे इजी लग रहा है ना, उसको सबसे पहले करना चाहिए। तो बात कर रहा है सबसे पहले, देखिए फॉगी। फॉगी का मतलब होता है जहाँ पे कुहासे हो, फॉग हो। तो सबसे आसान मेरे को तो ये लग रहा है, ये कर दिया हमने। उसके बाद लग रहा है पार्टली क्लाउडी। पार्टली क्लाउडी मतलब थोड़ा बादल भी हो और थोड़ा सूर्य भी दिख रहे हो, तो ये सबसे आसान ये वाला हो गया। हेल स्टॉर्म का मतलब होता है आंधी तूफान, जो गर्मी के दिनों में खास तौर से उत्तर भारतीय मैदानों में देखने को मिलता है, कोस्टल इक्वेटोरियल रीजन में, भूमध्य सागर के क्षेत्र में मिलता है। तो ये आसानी सा ये लग रहा है। और थंडर एंड लाइटनिंग मतलब कि तेज गरज के साथ बारिश और बिजली का चमकना, ये भी आसानी है। तो ये बच्चों आज की ओवरऑल वर्कशीट है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। सो थैंक्स फॉर नाउ गाइस, स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर।